अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। NG 504 का लेसन नंबर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। मॉडल्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग, टॉपिक नंबर 75 से 79 तक आज हम कवर करेंगे। अच्छा जी, प्रोसेसिंग अप्रोचेस क्या होती है? आपकी सेकेंड लैंग्वेज के हवाले से आपके दिमाग की स्टडी करते हैं प्रोसेसिंग अप्रोचेस। ठीक है, कि आपका ब्रेन आपकी सेकेंड लैंग्वेज को कैसे प्रोसेस करता है। इसके आगे से मज़ीद 2 अप्रोचेस हैं, मतलब 2 ब्रांचेस कह लें इसकी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में क्या होता है, ये इन्वेस्टिगेट करता है आपकी मेमोरी को, आपके जो दिमाग में जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है उस जगह को इन्वेस्टिगेट करता है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, कि कहाँ पे आपके सेकेंड लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, कौन सी मेमोरी में कैसे स्टोर होती है, ये उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करता है। इसके अलावा ये क्या करता है कि हाउ दिस इंफॉर्मेशन इज़ ऑटोमेटाइज्ड एंड रिस्ट्रक्चर्ड, के अगर सेकेंड लैंग्वेज यूज़र ने अपने दिमाग में उसके कहीं पे अगर मेमोरी स्टोर हो रही है तो वो उस इंफॉर्मेशन को, उस लैंग्वेज की इंफॉर्मेशन को ऑटोमेटाइज्ड कैसे कर रहा है। ऑटोमेटाइज से यह मुराद है कि वो उस लैंग्वेज को कैसे अपने रोज़मर्रा के रूटीन में ऑटोमेटिकली बोलना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसकी ज़ुबान पे वो उसकी सेकेंड लैंग्वेज रवां दवां हो जाती है, एक वो उसमें ऑटोमेटाइज्ड हो जाता है। उसे पता नहीं होता कि वो काम कर रहा है, पर वो कर रहा होता है। एक जिसे कहते हैं ना इंस्टिंक्टिव उसका फ़ीचर हो जाता है ये, कि जैसे रोज़मर्रा के काम होते हैं वो हो जाता है। एंड रीस्ट्रक्चर्ड, के वो कैसे अपनी ज़ुबान को, अपनी सेकेंड लैंग्वेज को रीस्ट्रक्चर्ड कर रहा है, कैसे उसकी फॉर्म्स बदल रहा है, कैसे उसके सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, जब हम कोई नई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो हम उसमें उतने रवां नहीं होते, हम बोलते हुए बार बार सोचते हैं, हम कोई सेंटेंस बोलने से पहले वोकैबलरी सोचते हैं, फिर उस वोकैबलरी को पूरा सेंटेंस में कैसे बोलना है वो सोचते हैं। तो ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं होता। ऑटोमेटिक सिस्टम वो होता है जब हम रवानगी से बात कर रहे हैं उस लैंग्वेज में और हमें पता भी नहीं है, हम इतने ऑटोमेटिक हो गए हुए हैं उस लैंग्वेज में ना, ये होता है। तो जी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ये इन्वेस्टिगेट करती है। प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी क्या करती है, ये जी आप जो क्या कहते हैं, जिस सीक्वेंस से आपका दिमाग प्रोसेस करेगा ना लैंग्वेज, आपकी सेकेंड लैंग्वेज, ये उसे इन्वेस्टिगेट करती है। मतलब ये कि बच्चा पहले दिन ही पूरी लैंग्वेज तो नहीं प्रोसेस कर सकता, उसे आप किसी सीक्वेंस से ही सिखाएंगे ना। पहले नर्सरी में ABC सिखाएंगे, सेकेंड फिर प्रेप में आप जोड़ तोड़ की तरफ चले जाएंगे, फिर थर्ड में आप इस तरह सेंटेंसेस बनाए। तो इस तरह एक पूरे सीक्वेंस के साथ आप लैंग्वेज बच्चे को सिखाते हैं तो बच्चा प्रोसेस एक सीक्वेंस के साथ ही करता है। वो पहले लैंग्वेज सुनता है, वोकैबलरी को रिकग्नाइज़ करेगा उसका दिमाग, और उस वोकैबलरी को रिकग्नाइज़ करने के बाद उसका जो है मीनिंग ढूंढेगा अपने मेमोरी में से। फिर मीनिंग ढूंढने के बाद वो पूरा मतलब समझेगा आपके सेंटेंस का ग्रामर के लिहाज से। तो ये जो सीक्वेंस एक होता है प्रोसेसिबिलिटी का, ये उसे स्टडी करती है प्रोसेसिबिलिटी थ्योरी। ठीक है, इसी में आपके जिस तरह हमने याद करना है अपना लैंग्वेज, जिस तरह आपने सिखाना है, वो सारे सीक्वेंस इसमें आ जाते हैं, वो सारे तरीक़ेकार इसमें वो करते हैं स्टडी। लुक्स मोर स्पेसिफिकली एट प्रोसेसिंग डिमांड्स मेड बाय वेरियस फॉर्मल एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एंड इम्प्लीकेशंस फॉर लर्नेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा जी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स के आगे से मज़ीद 2 ब्रांचेस हैं, 2 मॉडल हैं। वो क्या हैं? MC लाफ्लिंस, पता नहीं क्या है MC लाफ्लिंस ने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल दिया, और एंडरसन एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट ACT मॉडल है हमारे पास। ये जी MC लाफ्लिन का क्या है, ये जी पहले MCQs देख लें। द माइंड, उसके मॉडल में माइंड को क्या समझा जाता है? द माइंड इज़ अ जनरल पर्पस सिंबल प्रोसेसिंग सिस्टम। जी आपका बस एक सिंबल प्रोसेसिंग सिस्टम है आपका दिमाग, और द माइंड इज़ व्यूड एज अ लिमिटेड कैपेसिटी प्रोसेसर।
आंसर। ये दोनों MCQs हैं। अच्छा, अब इसके फ्रेमवर्क में होता क्या है? विद इन दिस फ्रेमवर्क सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग इज़ व्यूड एज एक्विजिशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव स्किल्स। उसका कहना है कि हमारे फ्रेमवर्क के थ्रू, इस फ्रेमवर्क के थ्रू सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को या सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को एक दिमागी स्किल कहा गया है, एक हुनर कहा गया है। वो क्या, उस हुनर में क्या आता है कि वो जो लर्नर है वो ऑटोमेटाइजेशन कैसे करता है, ऑटोमेटाइजेशन की स्टेज तक कैसे पहुंचता है। ऑटोमेटाइजेशन क्या है, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। ऑटोमेटाइजेशन मीन्स दैट लर्निंग इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट फ्रॉम कंट्रोल्ड टूवर्ड ऑटोमेटिक। पहले जब हम लैंग्वेज सीखते हैं तो हम बहुत कंट्रोल्ड वे में उसे बोलते हैं, बहुत सोच सोच के बोलते हैं, बहुत सोच समझ के वर्ड लगाते हैं, बहुत सोच समझ के ग्रामर के रूल अप्लाई करते हैं। फिर करते करते जब हम उसमें रवां हो जाते हैं, हमारे डेली रूटीन में वो यूज़ होने लगती है, तो हम किसकी तरफ चले जाते हैं? ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग की तरफ चले जाते हैं। हम उस लैंग्वेज को उसी रवानगी से समझते भी हैं और बोलते भी हैं। ठीक है, तो ऑटोमेटाइजेशन ये होती है टूवर्ड ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग थ्रू प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस के थ्रू होता है। इट इनेबल्स इन कॉन्स्टेंट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ द लिंग्विस्टिक सिस्टम ऑफ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर। इसमें जो सेकेंड लैंग्वेज लर्नर होता है या उसके दिमाग में जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है वो कॉन्स्टेंटली कंस्ट्रक्ट होता रहता है, जैसे जैसे वो अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में प्रैक्टिस करता जाता है, यूज़ करता जाता है अपनी सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा ये जी अब फॉसिलाइजेशन का यहाँ पे उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। फॉसिलाइजेशन क्या होती है? व्हेन सेकेंड लैंग्वेज लर्नर सीम्स अनएबल टू गेट रिड ऑफ नॉन नेटिव लाइक स्ट्रक्चर डिस्पाइट अबंडेंट linguistic input over many years, it is called fossilization. fossilization इनका कहना है जब सेकेंड लैंग्वेज यूज़र जो होता है वो अपनी जो क्या कह लें, आपने एक लैंग्वेज सीखी, अपनी सेकेंड लैंग्वेज, अब आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज का ना आपकी सेकंड लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा असर है। कहीं पे आप अपनी आपका एक्सेंट आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज जैसा है, जैसे हमारा उर्दू का इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा असर है, तो हमारा इंग्लिश में हमारा एक्सेंट उर्दू जैसा है। अक्सर हम उर्दू के अल्फाज बीच में ठोक देते हैं और हमारे अक्सर ग्रामेटिकल रूल्स भी हम उर्दू वाले अप्लाई कर देते हैं इंग्लिश में। तो उसका कहना है जब कोई यूज़र ऐसे ही अपनी डेली रूटीन में बजाय कि अपनी लैंग्वेज को सही करने के उसी चीज़ को अपने फ़र्स्ट लैंग्वेज के एक्सेंट को या ऐसी चीज़ों को जो वो करता है उसे आदत बना ले और उसी चीज़ को अपनी सेकंड लैंग्वेज के में यूज़ करना शुरू कर दे, तो उसे कहते हैं फॉसिलाइजेशन, कि आपकी जो लैंग्वेज है वो फॉसिलाइज्ड हो गई है। Fossilization in this model would arise as a result of controlled process becoming automatic prematurely. आपका जो है सिस्टम ऑटोमेटिक तो हो जाता है, आप डेली रूटीन में अपने लैंग्वेज तो ऑटोमेटिकली यूज़ करना शुरू कर देते हैं सेकंड लैंग्वेज, बट ये है कि आपका फ़र्स्ट लैंग्वेज की जो चीज़ें हैं वो आपकी सेकंड लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा नुमायाँ होती हैं, जिसका उन्होंने कह दिया ऑटोमेटिक प्रीमेच्योरली। मेच्योर नहीं हुई आपकी ज़ुबान, प्री मेच्योरली आपकी ज़ुबान ऑटोमेटिक हो गई है, आपने वो उसी को बोली जा रहे हैं। वैसे सही करने की आप नई कोशिश कर रहे हैं अपनी सेकंड लैंग्वेज को और उसी को आपने अपनी आदत बना लिया है, और यह फॉसिलाइजेशन है। ठीक है, अच्छा जी, एंडरसन का क्या है? एक्टिव कंट्रोल ऑफ थॉट, ACT, आपने इसका याद रखना है शॉर्ट फॉर्म। इस मॉडल में उसने क्या कहा कि उसने डिक्लेरेटिव नॉलेज का एक नोशन दिया है। डिक्लेरेटिव नॉलेज क्या होती है कि जो लैंग्वेज के हवाले से हमारे दिमाग में लैंग्वेज की नॉलेज होती है वो होती है हमारी डिक्लेरेटिव नॉलेज। मतलब हमें ये वोकैबुलरी क्या है इसका पता है, उसके रूल्स का पता है, लैंग्वेज का उसे कैसे बोलना है ये पता है। दिमागी लिहाज से सारे फैक्ट्स, फिगर्स, कॉन्सेप्ट्स लैंग्वेज के हवाले से हमारे दिमाग में जो फीड होते हैं वो होती है डिक्लेरेटिव नॉलेज। उसने 3 किस्म की मेमोरीज़ का
बयान किया है। एंडरसन पॉजिट्स 3 काइंड्स ऑफ मेमोरी, अ वर्किंग मेमोरी, अ डिक्लेरेटिव लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड अ प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी। डिक्लेरेटिव लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज आती है, मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं लैंग्वेज के हवाले से, लैंग्वेज नॉलेज जिसे कह सकते हैं आप। प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी में आपके लैंग्वेज बोलने के हवाले से जो होते हैं ना, वो आते हैं, मतलब एक नॉलेज है आपकी लैंग्वेज की, वो डिक्लेरेटिव है। एक उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करना है अपनी रियल लाइफ ज़िंदगी में, वो लैंग्वेज बोलनी कैसे है, वो बोलनी जो है, वो स्किल है, वो प्रोसीजरल में आती है, प्रोसीजरल लॉन्ग टर्म मेमोरी में, ठीक है। अच्छा, अब जी जब उसने ये कहा तो उसकी ना थ्योरी पे क्रिटिसिज्म कर दिया गया कि अगर आप कहते हैं ना कि लैंग्वेज की नॉलेज, लैंग्वेज आती ही किसी डिक्लेरेटिव नॉलेज से है, कि पहले से ही लैंग्वेज की जो होती है नॉलेज हमारे दिमाग में मौजूद होगी तो हम प्रोसीजरल नॉलेज इस्तेमाल कर पाएंगे, मतलब लैंग्वेज को यूज़ कर पाएंगे। अगर आपका ये कहना है ना, तो जो छोटे बच्चे हैं उसके दिमाग या उसकी लैंग्वेज के हवाले से आपका क्या कहना है, क्योंकि वो तो किसी से नहीं सीखते लैंग्वेज, उनको तो कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी जाती, तो उनके दिमाग में डिक्लेरेटिव नॉलेज का क्या हुआ, ये फ़र्स्ट लैंग्वेज पे आपकी अप्लाई नहीं हो रही सही तरह से, ठीक है। तो उसने इसका जवाब दिया कि ये जो है सेकंड लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से थ्योरी है, कॉग्निटिव थ्योरी, ये फ़र्स्ट लैंग्वेज के हवाले से नहीं है। और ये कहाँ अप्लाई होती है? प्रोसीजरलाइजेशन। इट कैन बी अप्लाइड टू दोज एस्पेक्ट्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज लर्निंग दैट रिक्वायर प्रोसीजरलाइजेशन एंड ऑटोमेटाइजेशन। जब आप अपनी सेकेंड लैंग्वेज में प्रोसीजर की तरफ चले जाते हैं, प्रोसीजर नॉलेज की तरफ, यहाँ आप ऑटोमेटाइजेशन की तरफ चले जाते हैं, तो यहाँ पे आपकी ये थ्योरी अप्लाई होगी। ऑटोमेटाइजेशन वही है जो मैंने आपको ऊपर बताया है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू एंडरसन द मूव फ्रॉम डिक्लेरेटिव टू प्रोसीजरल नॉलेज टेक्स प्लेस इन 3 स्टेजेस। आपकी डिक्लेरेटिव नॉलेज को प्रोसीजरल नॉलेज की तरफ जाते हुए तीन स्टेजेस की ज़रूरत होती है, मतलब आपकी लैंग्वेज की नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करने में 3 स्टेजेस की ज़रूरत होती है, 3 स्टेज से गुजरना होता है। वो क्या होती हैं? फर्स्ट स्टेज होती है द कॉग्निटिव स्टेज। कॉग्निटिव स्टेज में क्या होता है? अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसीजर इज़ लर्नड। आप लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन याद कर लेते हैं। ये ऐसा रूल है, ये वैसा रूल है, इस रूल में ये होता है, इस रूल में ING लगता है, इस रूल में ED लगता है, आप ये सारी डिस्क्रिप्शन याद कर लेते हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है? द एसोसिएटिव स्टेज। अ मेथड फॉर परफॉर्मिंग द स्किल इज़ वर्कड आउट। आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, आप वो जो नॉलेज आप पहले डिस्क्रिप्शन आप अपने दिमाग में स्टोर कर चुके हैं, आप उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उस मेथड को परफॉर्म करते हैं। थर्ड में क्या होता है? और द ऑटोनॉमस स्टेज। द स्किल बिकम मोर एंड मोर रैपिड एंड ऑटोमेटिक। वो प्रैक्टिस करते करते थर्ड स्टेज में एक ऐसी स्टेज आती है कि आप उस स्किल में महारत हासिल कर लेते हैं, आप ऑटोनॉमस हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपको नहीं पता होता आप लैंग्वेज बोल रहे हैं, आप ऑटोमेटिकली आपके वो दिमाग से निकल रही है, आप मुंह से निकल रही है, आप ऑटोमेटिकली उसे प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। बस इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।